गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ठीक है, हम पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ आईपीसी नेम किए थे। ठीक है, उसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो पहले अपने पास पहला एग्जाम्पल है। आज इस लेक्चर का फर्स्ट एग्जाम्पल आपके पास है ये वाला। आपको ये बोला है इसका आप आईपीसी नेम निकालो। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला आपको, सेंट्रल एटम है ना, उसकी आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है या ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है आपको उसकी। ठीक है, तो देखो सोडियम का मतलब +1, पीटी का निकालना है, इसको आपने x माना, Br का मतलब -1, Cl का मतलब -1, NO2 पे चार्ज कितना है -1, NH3 पे न्यूट्रल है बराबर, टोटल चार्ज कितना के बने कॉम्प्लेक्स पे 0, तो ये हुआ आपका 0, +1 से -1 कैंसिल, x बराबर कितना आया आपका ये 2। इसका मतलब प्लेटिनम यहाँ पर आपका +2 ऑक्सीडेशन नंबर में प्रेजेंट है। क्या कॉम्प्लेक्स पे आपका चार्ज है क्या, यहाँ सोडियम के बने, ध्यान रखना है, इधर +1 तो यहाँ पर क्या होगा आपका -1, समझ गए आप। इसका मतलब सेंटर एटम के लास्ट में आपको AT लगाना है, AT। ठीक है, तो सबसे पहले इसका नाम क्या होता है, सोडियम, तो यहाँ लिखा आपने सोडियम। उसके बाद अब चेक करते हैं अल्फ़ाबेट में पहले कौन आता है। इस Br का ब्रोमो मतलब B, Cl का क्लोरो C, NO2 का मतलब नाइट्रो N, और इसका मतलब अम्मीन आपका। ठीक है, पहले कौन आती है, अम्मी आती है। सबसे पहले देखना है अम्मी, देखी सबसे पहले लिखना है आपने को। ठीक है, तो अम्मीन, सोडियम अम्मीन। उसके बाद फिर बी आता है ब्रोमो या ब्रोमाइडो। ठीक है, ब्रोमो लिखो या ब्रोमाइडो लिखो। उसके बाद फिर क्लोरो, उसके बाद फिर आपके पास क्या होगा, नाइट्रो, लास्ट में क्या आएगा आपका प्लेटिनेट। क्यों, कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज कितना आपका -1 के बने, प्लेटिनेट, और लास्ट में आपका रोमन नंबर में क्या आएगा ये वाला। ठीक है, यदि यहाँ पर आपका +- लिखा होता तो हम यहाँ लिखते हैं आयन, है नहीं तो हमने यहीं पे छोड़ दिया। ठीक है, ये आपका है। यहाँ तक किसी को डाउट? ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट होता है वाला। ठीक है, देखो Li का मतलब फर्स्ट ए पे हमेशा +1 होता है, कौन से, हलीना की रब से फरियाद, और सेकंड ए बेटा मांगे कन्या सुंदर, उस पे क्या होता है आपका +2 होता है, तो ये आपका लिथियम है +1। एल्यूमिनियम को आपने x माना, एक H का ये आपका हाइड्राइड की फॉर्म है, जिस पे आपका H पे चार्ज होता है आपका +1, लेकिन हाइड्राइड में क्या होता है आपका ये -1 होता है। ठीक है, तो एक H का मतलब -1, 4 का मतलब -4, बराबर चार्ज कितना है 0, x बराबर कितना आया आपका यहाँ से 3। यहाँ तक किसी को डाउट? अब देखो आप इसका नाम लिखना, मेरे को मैं नाम यहाँ लिख रहा हूँ। Li का मतलब लिथियम, उसके बाद टेट्रा, H यहाँ पर क्या है हाइड्राइडो, इस H का मतलब होता है हाइड्राइडो। उसके बाद यहाँ पे +1, तो यहाँ पर क्या होगा आपका -1। ध्यान रखना है फर्स्ट ए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, यदि यहाँ पर है ना तो आपको समझना है माइनस इधर भी है आपका। ठीक है, तो ये होगा आपका एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट, और रोमन नंबर में क्या आएगा आपका 3। इन दोनों क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, समझ गए आप? तो इन दोनों को लिखो एक बार। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार रिपीट होता है। लिथियम एल्यूमिनियम टेट्रा हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम टेट्रा हाइड्राइड, ये तो इसको हम कॉमन नाम बोलते हैं। आईपीएससी में क्या होगा, लिथियम टेट्रा हाइड्राइडो एल्यूमिनेट। अब आप बोलोगे सर कहाँ से आ रहा है, हमें तो चार्ज दिखना है। आपको ध्यान रखना है, जैसे ही आप इस, मैंने बोला भी था, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को एक्वस सॉल्यूशन में डिजोल्व करने पर वो आपका एनायन और कैटायन देता है। तो कैसे बनेगा आपका ये Li प्लस एक क्या बनेगा आपका AlH4, यहाँ पर चार्ज कितना आएगा आपका माइनस, तो देखो आप माइनस चार्ज है, लास्ट में क्या आएगा आपका 8 आएगा। ठीक है, समझ गए आप? अब पढ़ते हैं ये जो आपका एग्जाम्पल, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है, इसमें आपकी प्रोबेबिलिटी लगानी है अपने को। ठीक है, क्योंकि ये जो बाहर आपका Fe लिखा है ना,
ये मेरे को पता नहीं है कि ये आपका Fe +2 में है या +3 में है, ये भी पता नहीं मेरे को +2 में या +3 में। तो देखो अपने को पता है इस कॉम्प्लेक्स पर जितना चार्ज होगा उतना ही चार्ज आपका बाहर होगा ना। एक Cn पर चार्ज कितना होता है आपका -1, 6 पर कितना हुआ आपका -6, इनटू कितना हुआ 3, टोटल चार्ज कितना आया आपका 18। इस बात को आप समझे कि नहीं समझे, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, इतना आसानी से समझ में नहीं आएगा ये वाला। एक Cn पर चार्ज कितना होता है -1, इंटू 6 -6, इंटू 3 18, ठीक है। अभी मैं माइनस नहीं लिख रहा हूँ, टोटल चार्ज कितना के बने यहाँ पर Cn वाले पर 18 के बने। अब मेरे को चेक करना है Fe आपका +2 में होगा या +3 में होगा। देखो यहाँ पर आपके कितने Fe हैं 4, तो यहाँ लिखा आपने 4 Fe, इधर कितने 1 Fe, लेकिन होल थ्राइस है ना, तो यहाँ पे कितने हुए आपके 3 Fe। समझ गए आप। मेरे को टोटल चार्ज करना 18, तो मैं एक बार मान लेता हूँ यदि आपका इस पर +2 है तो इस पर कितना होगा आपका +3। इस बात को समझ गए आप। मैं प्रोबेबिलिटी मान रहा हूँ, मेरे को कंफर्म नहीं है कि ये वाला आपका +2 में है +3 में है, तो मैंने मान लिया ये आपका +2 में है, ये आपका +3 में है। ऐसा करने के बाद टोटल चार्ज यदि आपका 18 हो रहा है तो आपका सही है मानना, नहीं तो आपका गलत है। तो देखो आप एक Fe पे +2, 4 पे कितना हुआ +2 इंटू 4 8, यहाँ पे चार्ज कितना हुआ आपका 8, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया आपने। यहाँ पे 3 इंटू 3 9, टोटल दोनों ऐड किया कितना आया आपका 17। क्या आपका 17 आ रहा है? क्या नहीं आ रहा, इसका मतलब ये आपका गलत है। उल्टा मानो आप, कितना ये बना आपका ये 4 Fe, इधर कितना आपका 3 Fe, इस पे मानो आप +3 और इस पे मानो आप +2। अब चेक करो कि आपका 18 होगा क्या। 4 इंटू 3 12, 3 इंटू 2 6, टोटल कितना हुआ आपका 18। इसका मतलब ये हुआ ये जो बाहर का Fe है ना, ये तो किस में है आपका +3 में है, जबकि अंदर वाला किस में है आपका +2 में है। आई थिंक आप समझ गए होंगे इसको, ठीक है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। इस Cn पर चार्ज कितना है -1, 6 पर कितना हुआ 6 इंटू 3 18, 18 चार्ज आपका इस पे के बने। अब मेरे को चेक करना है Fe कितने 4, यहाँ पर Fe कितने 3, ठीक है। मैंने मान लिया ये वाला Fe आपका +2 में है, तो ये वाला किस में होगा आपका +3 में। दोनों Fe पे चार्ज आपका 18 होना चाहिए। 4 इंटू 2 8 इन +9 17, नहीं बैठ रहा, 18 तो हो ही नहीं रहा आपका। इस पर मैंने 3 मान लिया, तो इस पर क्या होगा आपका 2, उसके बाद इसका मतलब ये वाला तो मेरा किस में +3 में है, जबकि ये वाला किस में मेरा -2 में, सॉरी +2 में है। समझ गया आप। अब नाम लिखना मेरे को इसका, ठीक है। इसको मैं रफ कर रहा हूँ। ये तो किस में आया आपका +3 में, और ये किस में आया आपका +2 में, ठीक है। अब रफ कर रहा हूँ मैं इसको। नहीं समझे तो एक बार वीडियो को रिपीट कर लेना आप, ठीक है। अब देखो आप, इसका नाम फेरिक, क्योंकि आपको मैंने बोला भी था Fe या तो +2 में मिलता है या +3 में मिलता है। यदि आपकी हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो लास्ट में एक लगता है, कम पर क्या होता है आपका अस लगता है। Fe +2 क्या होता है फेरस, Fe +3 फेरिक, ये अपने को समझना थी। ये आपका +3 में है तो इसका नाम होगा आपका फेरिक। उसके बाद हेक्जा, ठीक है। Cin का मतलब क्या होता है साइनाइडो, ठीक है। ये किसमें आपका +2 में, तो ये बनेगा आपका फेरेट, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा आपका सेकंड, ठीक है। ये वाला है, ठीक है। ठीक है, क्या है सही है क्या। अब मेरे को बताओ, इधर चार्ज कितना था आपका 18 था ना, किसका था माइनस का था, तो मैंने क्या सही लिखा का बताओ। ये जो लिखा है सही है क्या, नहीं। यहाँ पे मैंने बोला चार्ज कितना था आपका -18 था। यदि चार्ज आपका कॉम्प्लेक्स पे माइनस से क्या आएगा आपका 8 आता है, तो इसका मतलब आपका 8 आएगा, ये क्या बनेगा आपका फेरेट बनेगा। ये हुआ आपका फेरेट, और रोमन संख्या में कितना आएगा आपका 2। अरे देखो ना आप, एक Cn पे -1, 6 पे -6 इंटू 3 माइनस का 18। मैंने तो बस चेक करना था कि आप +3 में है +2 में, उसके लिए मैंने +18 लिया था, ठीक है। तो ये आपका है फेरिक। क्यों लिखा है,
यदि आपका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है तो आपको लगता है लास्ट में, तो Fe+3 हाईएस्ट होता है, Fe+2 मिनिमम होता है, तो यहाँ पे आएगा आपका फेरिक। ठीक है, यदि ये होता है Fe+2 में तो इसका नाम क्या होता है आपका फेरस, हेक्सा साइनाइडो फेरेट वाला। ठीक है, साइड में हट रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लो इनका एक बार आप। ये दोनों एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट हैं लास्ट के, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, आपको कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो को रिपीट करके देख लें, नहीं तो आप कमेंट करें। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, मैं रफ कर रहा हूँ इसको। अब देखो एक एग्जांपल है जो, ठीक है, हालांकि एग्जाम में इसमें बहुत कम चांस रहते हैं कि आपका एग्जाम पूछे। ठीक है, ऐसा कुछ आपका एग्जांपल गिवन है, ये वाला H2O का होल 4, यहाँ पे कितना गिवन है, कोबाल्ट NH2 NO2, यहाँ पे आपका CO, उसके बाद NH3 का होल 4 और बाहर क्या आपका Cl4। ठीक है, ये आपके पास एग्जांपल है। ठीक है, अब देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, ये बड़ा ब्रैकेट गिवन है। ठीक है, हालांकि ऐसे बहुत कम चांस होते हैं, जेई नीट में भी बहुत कम चांस है कि ऐसे क्वेश्चन आए, लेकिन एक बार कर लेते हैं। देखो सबसे पहले अपने को यहाँ पर डबल सेंट्रल एटम के बने, CO इधर एक लिगेंड है आपका, CO इधर भी आपका एक लिगेंड है, समझ गए आप। तो मेरे को क्या करना है, दोनों पे इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, देखो एक क्लोरीन पे कितना होता है चार्ज, -1, 4 पे कितना हुआ, -4, इसका मतलब यहाँ पे कितना होगा आपका +4 होगा, समझ गए आप। तो ये कितना हुआ यहाँ पे आपका +4, समझने के लिए बता रहा हूँ आपको। ठीक है, NH2 पे कितना होता है, एक पर -1, अमीडो नाम होता है इसका, NO2 पे कितना होता है -1। ठीक है, तो देखो 2 प्लस -1 -2 होगा, बराबर पे कितना होगा आपका +2, तो +4 और +2 कितना हुआ आपका +6, समझ गए आप। अरे है ना, अरे -2 यहाँ पे देख लो, -4 यहाँ पे, टोटल कितना हुआ -6, बराबर में कितना जाएगा मीन्स +3 में तो आपका ये गिवन है और +3 में ही आपका ये क्या है, ये गिवन है। ये समझे कि नहीं समझे आप, मैं वापस बोलता हूँ, NH2 पे -1, NO2 पे -1, टोटल कितना हुआ -2, एक क्लोरीन पे -1, 4 पे कितना हुआ -4, तो -4 और -2 -6 मीन्स +6 आपका चार्ज गिवन है। ठीक है, तो 3 यहाँ पर 3 यहाँ पर किया। ठीक है, अब इसका मेरे को नाम लिखना है, तो देखो इधर से लिखते हैं हम टेट्रा, और इस H2 का मतलब क्या होता है, एक्वा। ठीक है, कोबाल्ट चार्ज क्या है, प्लस, यदि कंपाउंड प्लस चार्ज रखता है या न्यूट्रल है तो हमेशा उस सेंट्रल एटम का नाम आपका सेम लिखते हैं हम, तो ये होगा कोबाल्ट। और लास्ट यहाँ पर कितना आएगा, 3rd। अब देखो इसमें क्या होता है, आप है ना, बहुत सारी बुक अलग अलग नाम रेफर करती हैं, इसको आप म्यू बोल दो या फिर आप इसको अल्फा बोल दो। तो यहाँ पर होगा आपका म्यू, इसका नाम लिखना है, इसका नाम होता है अमीडो, म्यू अमीडो डैश, इसका लिखना है वापस म्यू नाइट्रो। ठीक है, इन दोनों का आपको सेम से लिखना है, म्यू या अल्फा बोल दो आप, ठीक है, बीटा बोल दो, कुछ भी आपको बोलना है, म्यू अमीडो, म्यू नाइट्रो। उसके बाद फिर ये बचा आपका, इसका नाम क्या है, टेट्रा अमीन, टेट्रा अमीन। ठीक है, मैं इधर लिख रहा हूँ, दिखेगा नहीं आपको। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, कोबाल्ट, और लास्ट में कितना आएगा आपका 3rd।
और इसे बोलते हैं हम क्लोराइड। ये है, एक बार वापस इसको देखो, मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है। देखने में बड़ा है, बड़ा सिंपल है, ध्यान रखना है। देखो है ना, यदि आपका टोटल चार्ज ऑड नंबर में होता तो आप अपने हिसाब से, जैसे माना कि इसको +2 दे दिया आपने, +3 दे दिया, बुक में यदि आपको लगता है ना अपने हिसाब से दिया होता है इसमें, ठीक है। इवन में है तो आपको इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है, ऑड में है तो आपको है ना अपने हिसाब से +2 +3 जो भी आपको लगता है वो करना है। ऐसा नहीं है बुक में जो दे रखा है आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, उसने भी अपने हिसाब से मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अपने को चेक करना है इस क्लोरीन पे 1 पे चार्ज कितना है, -1, तो 4 पे चार्ज कितना हुआ आपका, -4, -1 -5, -1 यहाँ पे -6, टोटल चार्ज कितना हुआ, -6, मीन्स कॉम्प्लेक्स पे कितना होगा आपका +6, जिसको मेरे को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, +3 यहाँ पर, +3 यहाँ पे, ठीक है। आपने नाम लिखना स्टार्ट किया, टेट्रा, H2 का नाम क्या होता है आपका एक्वा, कोबाल्ट, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना है +4, इसका मतलब मेरे को सेंट्रल एटम के नाम में कोई चेंज नहीं करना है, कोबाल्ट, ये आपका थर्ड हुआ। उसके बाद आपको इनको एक कांस्टेंट से लिखना अपने को, अल्फा बीटा गामा म्यू जो भी मानते हो आप, ठीक है। इसको बोला आपने म्यू, इसका नाम क्या होगा, अमीडो, म्यू नाइट्रो, उसके बाद फिर ये वाला टेट्रा अमीन, कोबाल्ट थर्ड, और लास्ट में क्या आएगा, क्लोराइड, ठीक है। ध्यान रखना है आयन वाले 20, इसके जो आपका कॉम्प्लेक्स के राइट में जो आपका हेलोजन ना, इसमें हम क्लोराइड लिखते हैं, ब्रोमाइड लिखेंगे, क्लोराइडो नहीं लिखेंगे। कब लिखेंगे, जब आपका ये कॉम्प्लेक्स के अंदर होगा, बाहर होने पर हम ये नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो लिखो इसको, आप स्क्रीनशॉट लो इसका। लिख लिया, अब इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। यदि अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, बाकी मेरे हिसाब से सिंपल है, ठीक है। अब देखो कुछ मैं आपको बाइडेंटेड लिगेंड बता रहा हूँ, ठीक है, जिनकी आपको स्ट्रक्चर ध्यान रखनी है। एक आपके पास होता है DMG, ठीक है, DMG, ये क्या होता है आपका, एक बाइडेंटेड लिगेंड होता है। बाइडेंटेड क्या होता है, लिगेंड होता है, DMG। फुल फॉर्म क्या होती है, डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्जीमेटो, इसे बोलते हैं हम डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्जीलेटो, ठीक है। ये होती है डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्जीलेटो, DMG की फुल फॉर्म होती है, ठीक है। अब इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, तो देखो इसकी स्ट्रक्चर होती है CH3C डबल बॉन्ड N OH C CH3 डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे क्या होगा आपका माइनस, इसे बोलते हैं हम DMG। ऐसे ब्रैकेट में कभी आपको ऐसे गिवन होगा DMG, तो आप समझ जाना ये आपका बाइडेंटेड लिगेंड है। अब मेरे को ये बताओ, इसमें आप चेक करो चार्ज कितना है, चार्ज की बात करूं मैं, यदि इस पर चार्ज कितना गिवन है इसमें, -1, ठीक है। फिर बात करूं मैं डोनर एटम की, डोनर एटम, तो देखो आपके पास ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज भी है, ठीक है, नाइट्रोजन भी आपका है, ठीक है, तो यहाँ पे डोनर एटम ये आपके हो जाएंगे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये आपका बाइडेंटेड लिगेंड होता है। आपको एग्जाम में है ना सिंपल फॉर्म ऐसे गिवन होगी DMG वाली, ये बोलेगा इसमें आपका कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे डोनर एटम कौन से हैं, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, 2 एटम होंगे तभी तो आपका बाइडेंटेड बनेगा ना। ऐसे लिगेंड जिनमें 2 एटम्स पेयर डोनेट करते हो उसको बोलते हैं हम DMG। डाई मिथाइल, देखो आप 2 मिथाइल हैं, ठीक है। ग्लाई ऑक्जीमेटो, देखो ऑक्जिम्स क्या होते हैं, C डबल बॉन्ड N
OH, इस टाइप से होता है आपका ऑक्सीजन टाइप का, ठीक है। तो कुछ ऐसा देखो आप, C डबल बॉन्ड एन OH, ऐसा कुछ आपका गिवन है, ठीक है। यहाँ पे क्या आपका डबल बॉन्ड, ठीक है। ये आपका है DMG डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्जीमेटो, ठीक है। ऑक्जीमेटो है, ऑक्जीमेटो। एक तो आपका ये हो गया, इसको लिखो एक बार आप। इसको लिख लिया आपने। ठीक है, दूसरा अपने पास है, ठीक है। इसको मिटा रहा हूँ मैं अब, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो पहले आप इसका, क्योंकि ये मैंने पहले बताया नहीं था आपको। ठीक है, सेकंड आपके पास है, ऐसा कुछ ये बनोगा आपको AC, ठीक है। AC बोलेगा ऐसे, ठीक है। इसका नाम होता है आपका, ये भी आपका कौन सा है, बाइडेंटेड लिगेंड है, बाइडेंटेड लिगेंड है, ठीक है। इसका नाम होता है एसिटिल एसिटो नेटो, ठीक है। एसिटिल एसिटोनेटो इसका है ना नाम होता है ACAC का, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसे होती है, CH3 CO माइनस डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। इसको मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है, O माइनस। ये होता है आपका एसिटिल एसिटोनेटो, ठीक है। अब देखो ये ना बात करते हैं चार्ज की। चार्ज यहाँ पर होता है आपका -1, कैसे आया देखो, दिख भी रहा है -1 है, ठीक है। हालांकि इसको आप देखो जब रेजोनेंस कराओगे ना आप, तो देखो ये स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, थोड़ा समझा देता हूँ आपको इसको। ये नेगेटिव आपके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये पाई बॉन्ड आपके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देगा, फिर वापस C ऑक्सीजन आपके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो क्या बनेगा आपका ये CH3C, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड, इधर आपका सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड O माइनस, और ये क्या हुआ आपका CH3। तो देखो आप, क्या दोनों स्ट्रक्चर आपकी सेम है क्या, बिल्कुल है। देखो आप CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, साइड चेंज होगी बस आपकी, ठीक है। तो ये दोनों सेम है, चार्ज कितना होगा आपका माइनस। इसमें आपके डोनर एटम कौन कौन से हैं, ठीक है। डोनर एटम में आपको ध्यान रखना है, ऑक्सीजन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, इसका मतलब डोनर एटम कौन कौन से हैं आपके, 2 ऑक्सीजन के बने, ठीक है। ये एसिटिल एसिटोनेटो, ये इसकी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। दोनों में से कोई एक लिख दो आप, ठीक है। यदि मैं इसका रेजोनेंस कराया है ना, फिर यदि मैं इसकी कॉमन स्ट्रक्चर बनाऊं, तो कॉमन में कैसे होगी देखो एक बार आप, CH3 C ऑक्सीजन, यहाँ आपका सिंगल बॉन्ड CH C, यहाँ आपका ऑक्सीजन। देखो आप पाई बॉन्ड आपका ऐसे मूव कर रहा है ना, तो ये अपने को बनाना, ठीक है। तो आपकी बुक में ऐसा कुछ गिवन होता है, इधर -1, इधर आपका -1, समझ गए आप, क्यों टोटल -1 है ना, तो -1 यहाँ पर होगा, -1 आपका यहाँ पर होगा। अरे टोटल चार्ज रेजोनेंस -1 है, स्ट्रक्चर कितनी है, 2, एक को डिवाइड करना तो हाफ यहाँ पर हाफ यहाँ पर, ठीक है, हाफ यहाँ पर हाफ यहाँ पर, ठीक है। ये लिखो इसको, लिखो इसको आप। लिख लिया। अब एक और गिवन है, ठीक है, DP गिवन होगा आपको DIP बाई, ठीक है। ये गिवन होगा आपका डाई पिरामिडल, DP गिवन होगा आपको, ठीक है, ऐसा कुछ गिवन होगा, ठीक है। PYRIDL, ठीक है, ये गिवन होगा आपको, ठीक है।
अब इसमें देखो आप है ना, स्ट्रक्चर कैसे बनती है इसकी। नाइट्रोजन, ये आपका होता है डिपी, डाई पिरामिडल, ठीक है, डाई पिरिडिल होता है इसको, डाई पिरिडिल बोलते हैं इसको। ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। अब बात कर दूं मैं चार्ज की। क्या आपको कहीं पर यहाँ पर माइनस चार्ज दिख रहा है क्या? नहीं। इसका मतलब चार्ज कितना होगा? 0 हो जाएगा। डोनर एटम देखो, नाइट्रोजन पर लोन पेयर है आपका, तो डोनर एटम कौन कौन से होंगे आपके? 2 गिवन होंगे, और दोनों ही क्या होंगे आपके? नाइट्रोजन होंगे, ठीक है। ये इसे बोलते हैं हम डिपी, DIPY, डाई पिरिडिल, ठीक है। लिखो इसको। तो देखो ये अपने IUPAC नेम खत्म हो चुके हैं, ठीक है। आपको IUPAC नेम ढंग से पढ़ने हैं। IUPAC नेम पढ़ने से पहले अपने को ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं वो आना चाहिए। लिगेंड के टाइप, लिगेंड किस नेचर का है, उस पर चार्ज प्लस है, माइनस है, बाइडेंटेड है, ट्राइडेंटेड है, ठीक है। इस टाइप से आपको वो सभी आपको याद रखने हैं। स्ट्रक्चर भी आपको लर्न करनी है, ठीक है। ध्यान रखना है, शॉर्ट फॉर्म भी आपकी आती हैं। एग्जाम में आपको ऐसे बोलेगा EN, PY, ठीक है, OX, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जो जो शॉर्ट फॉर्म हो सकती हैं। EN, OX, GLY, PY, DP, DMG, इस टाइप से आपको शॉर्ट फॉर्म गिवन होती हैं। EN का एथिलीन डाइअमीन, का ऑक्सीडेटो, इसके बाद ग्लाइऑक्सीनेटो, पिरिडीन, डाईप्रिडिल, ये वाली है डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, ठीक है। ये इनकी शॉर्ट फॉर्म आपको गिवन होती हैं। तो इनमें स्ट्रक्चर क्या होती है, चार्ज क्या होता है, और आपका लीगेंड का नेचर कैसा है, बाइडेंटेड है, ट्राइडेंटेड है, ये सब अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। तो IUPAC आपकी यहाँ पर ख़त्म होती है। तो आज के लेक्चर में बस एक बार वापस बोलूँगा, ढंग से IUPAC नेम सीखने हैं। किसी को डाउट आए वीडियो को वापस देखो आप, उसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।